मशहूर बॉलीवुड राइटर इम्तियाज हुसैन ने शहर के होटल में की प्रेस वार्ता। कहा, लाल बिहारी पर लिखेंगे फिल्म। बॉलीवुड के मशहूर लेखक इम्तियाज हुसैन आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो निवासी लाल बिहारी मृतक के जीवन पर एक फिल्म की पटकथा लिखेंगे। इंसान और इंसानियत के नाम से वह लाल बिहारी के संघर्षों को लेकर फिल्म की पटकथा लिखने की तैयारी में जुटे हैं। इसके साथ ही इसके लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की वह तलाश में जुटे हैं। फिलहाल वह अपने मित्र पंकज त्रिपाठी और परेश रावल को इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए काम करने के लिए संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लाल बिहारी मृतक ने अपने को जीवित करने और इसके बाद भी कई प्रकार से 40 वर्ष तक संघर्ष किया, इसको लेकर फिल्म लिखेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने हाल ही में 25 करोड़ के हर्जाना का दावा हाई कोर्ट में किया था, लेकिन वह मुकदमा हार गए और उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर केस को डिसमिस कर दिया गया और हर्जाना भी माफ कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भले ही कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी राय रखने का अधिकार है। इसी को लेकर यह फिल्म बनेगी। सर, उसका उद्देश्य, अब लाल बिहारी जी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तभी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं हमको। और इनकी वो कागज़ नाम की जो फिल्म वो लिखी थी, उसके हम कागज़ नाम की फिल्म में हम इन्वॉल्व थे एज अ राइटर, जो सतीश कौशिक ने बनाई थी और जो इनकी ज़िंदगी पर आधारित थी बनी हुई। तब हम गांव आए, वतन आए हुए थे अपने, तो इन्हें इन्वॉल्व किया। अभी ये कुछ पुनर्विवाह वगैरह कर रहे हैं। खैर, उसमें हमारी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये करें, अपना पुनर्विवाह करें या फिर से विवाह करें। हमारी जो दिलचस्पी, अभी जो इनके केस को डिसमिस कर दिया गया है, यानी जो 25 करोड़ का इन्होंने हाँ किया था मानहानि का, फिर हाई कोर्ट ने डिसमिस करके 10,000 का इनको जुर्माना दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपये माफ़ किए, मगर केस को डिसमिस किया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ तो कोई जा नहीं सकता, ना हमको जाने का अधिकार है, ना आपको या किसी को भी जाने का अधिकार है। ओपिनियन देने का अधिकार तो है, हम सबके पास है वो राइट्स ओपिनियन देने का। तो हमारा ओपिनियन है कि एक आदमी की ज़िंदगी की कीमत 25 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। 25 करोड़ ही क्यों भाई, आप 250 दे दें, 100 दे दें, 1000 दे दें, मगर 25 करोड़ बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगती रकम है। अगर केस को इसलिए डिसमिस किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट है, उनका फैसला सर आँखों पे है हमारे, कि भैया उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो इसी चचोपंज में हमारा दिमाग लगा हुआ था। तो जब ये हमारे पास आए कुछ दिनों पहले, तो हमने कहा कि इंसान और इंसानियत नाम की एक आप दे दीजिए, ऐलान कर दीजिए प्रेस में, हम लिख देंगे एक स्टोरी लिख देंगे सर। कौन सा एक्टर आता है, कौन सा प्रोड्यूसर आता है, हमको पता नहीं है। आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो भी बल्ले बल्ले वाली बातचीत है। लिखने में क्या जाता है, जहन की खुराक है वो, और जहन से लिख करके। तो हम चाहते हैं ऐसी एक स्क्रिप्ट हो जाए जिसमें दो बड़े कलाकारों को लेकर के, जैसे हमारे जहन में बात चल रही है, आई होप माई फ्रेंड्स वोंट माइंड इट। हम चाहते हैं पंकज त्रिपाठी और परेश रावल को लेकर के ये फिल्म बनाई जाए। हम नाम ले रहे हैं उनका, दोनों हमारे जानकार हैं, शायद बुरा भी मान जाएं कि आपने लिया, मगर हम अगर आ गए तो ठीक बात है। जब उनके, ये आप तो जानते हैं कमर्शियल इंडस्ट्री है, पैसे से सारी बात होती है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो जब रुपए वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो फिल्म बन जाएगी, और हमको ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म बनेगी जिस तरह हम सोच रहे हैं। अब उसका जिक्र तो हम नहीं कर सकते आप लोगों के सामने कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे लिखना चाहते हैं उसे, कहानी तो नहीं बता सकते आप लोगों को। जिक्र कर देंगे तो फिर पता नहीं कहाँ चली जाएगी कहानी, उड़ जाएगी, इसलिए नहीं, मगर फिर भी। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। अब गांव में हमारे, हम यहीं शाहराजा के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के, यहीं पैदा हुए थे। हमारी माँ तो बिल्कुल अंगूठा छाप थी। वालिद हमारे बम्बई में थे, वो कंस्ट्रक्शन के कारोबार वगैरह में थे, तो उन्होंने काफ़ी दौलत वगैरह कमाई थी अपने दौर में। तो परवरिश हमारी बम्बई में हुई है, एजुकेशन बम्बई में, वाइफ बम्बई की है रहने वाली, बच्चे वहीं सेटल हैं सब। तो मगर गांव से हमारी निस्बत है। आप जानते हैं यूपी वालों को एक है कि जब आप प्लेन में ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे
गुजराती बहुत सारे उसमें हैं, मारवाड़ी बहुत सारे हैं, सरदार हैं, मगर यूपी वाला आपको नहीं नज़र आएगा। उसको जब छुट्टी होती है ना तो गांव जाता है, अपने खेतों के पास जाता है। हमारी वालदा जब थी, जो जिंदा थी, तो हमसे कहती थी, बचवा जाए कि खेतवा में खड़े हो जाओ तो खेतवा को बड़ा अच्छा लगी है कि मोरा घुसवा हुआ है, देखने वाला जो है। तो हमने एक बात देखी है कि यूपी के लोगों को अपने खेतों से बहुत प्यार है, अपने देश से बहुत प्यार है, जो शायद हिंदुस्तान में हर एक को होगा, मगर यहाँ ज़्यादा ही है। उनको पूरे का पूरा ऐसा लगता है कि जैसे यूपी ही पूरा हिंदुस्तान है ना। तो हम भी उसी माहौल के पले बड़े हैं, यानी बम्बई वालों की ज़बान में भैया हैं, तो वो ठीक बात है। तो इसलिए इनसे हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है इनसे। तो सर इंसान और इंसानियत में कहानी लिखना आपने शुरू कर दिया कि नहीं? जहन में, पेपर पे भी लिखना शुरू कर दिया है, बस जहन में क्या शेप लेगी, कैसे शेप लेगी, तो आप समझ लीजिए कि माहौल बदला हुआ है बिल्कुल इंडस्ट्री का। हम तो पिछले वक्तों के लोग हैं, मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं जानते हैं। पोते पोतियों से पूछते हैं तो बता देते हैं किस तरह चलाना है। तो कहानी जब हम पहले लिख लें, उसके बाद अब देखें उसका क्या हश्र होता है। अभी तक तो प्रोड्यूसर अगर मिल गया होता तो साथ में बिठा लेते, डायरेक्टर मिल गया होता तो साथ में बिठा लेते और बातचीत करवा देते आप लोगों से, पर वो मिल जाएगा। अगर कहानी अच्छी है, अगर कहानी का मतलब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स का स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो गया, स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, बेसिकली स्टोरी में तो स्ट्रक्चर ही होता है, तो अगर स्ट्रक्चर उसका ठीक ठाक हो गया और स्क्रीन प्ले उसका ठीक ठाक हो गया तो इन्वेस्टर मिल जाएंगे, डायरेक्टर भी मिल जाएगा। तो कब तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कहानी पूरी हो जाएगी और प्रोड्यूसर? कहानी को आप हमको तो कम से 2-3 महीना देना पड़ेगा। हमारे हिसाब से हमको लिखने में 3 महीने तो लग जाएंगे, तो 3 महीने में हमको लगता है स्टोरी हो जाएगी। फिर अब देखें कौन बंदा आता है इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तब ज़रूर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि आज आपसे हमारी मुलाकात वेस्ट हो गई, ऐसा सोच लीजिए। और हमको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, मतलब कहीं भी हो जाएगा, नेटफ्लिक्स में हो जाए, कहीं और हो जाए, किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे हो जाए, OTT में हो जाए शायद। अब देखिए, अब पंकज साहब तो कागज़ में थे, आप लोग जानते हैं। परेश साहब हमारे दोस्त हैं, हम इंटर कॉलेजिएट के दिनों से बम्बई में जानते हैं उनको। तो अब ये दोनों अगर हाँ बोल देंगे तो प्रोड्यूसर आ जाएगा। हमारे नाम पे थोड़ी आएगा, जावेद साहब के नाम पे भी नहीं आएगा प्रोड्यूसर, एक्टर आएगा तब आता है। तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, वो आसमान है, हम ज़मीन है। तो अब देखिए, अल्लाह का एहसान, भगवान का एहसान, ईश्वर का एहसान, जिसका भी आप मानिए, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं, इंसान और इंसानियत में कागज़ की अगली कहानी नहीं, इनकी ज़िंदगी पर आधारित रहेगी। जाहिर बात है, इनकी ज़िंदगी पर एक इंसान की कीमत क्या 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए या नहीं, पूरी ज़िंदगी की। एक सिंपल सी लाइन है इसकी, एक इंसान की कीमत, इन्होंने 25 करोड़ का दावा किया, डिसमिस हो गया कि, और हम अपने जहन में ये बात सोचे हुए थे कि डिसमिस होने वाला है थोड़ी दे देने वाले थे, इनको दे दिया जाएगा तो इतने सारे लोग हैं, फिर हर 25 करोड़ रुपया मांगेगा। अभी पिछले दफ़ा हमने देखा कि किसी आदमी को 40 साल के बाद जीवित किया गया। तो हमारा अपना नज़रिया है एज अ राइटर कि एक इंसान की कीमत 25 करोड़ रुपया कम है, कम है। मुझे अगर आपने मृतक घोषित कर दिया होता या हो कर दिया हो तो मैं 25 ही करोड़ रुपया कमाऊंगा, ये कैसे थे? मैं 100 करोड़ कमा सकता था, मैं 200 करोड़ कमा सकता था, मैं 1000 करोड़ कमा सकता था, मैं मुकेश अंबानी बन सकता था, है कि नहीं? मैं अडानी बन सकता था। सॉरी टू टेक द नेम, बट एनीवे। तो हमारे ख्याल से वो कम है, 25 करोड़ रुपए भी कम है। अगर इस बुनियाद पर डिसमिस किया गया है तो हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कह रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि तो फिर इंसानियत कहाँ चली गई है, एक इंसान की कीमत इतनी कम क्यों है? तो अब देखते हैं क्या होता है कहानी। तो आपकी किसी प्रोड्यूसर से बात हुई है?